शांति 29 जुलाई 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आया है क्या करने? तुम्हें ज्ञान रतन देने, मुरली सुनाने। इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से भी प्यार नहीं। बाबा कहते, मुरली से प्यार नहीं तो मुरलीधर से प्यार नहीं। तो मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें ज्ञान रतन देने, मुरली सुनाने। इसलिए कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है, सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो? सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो? उत्तर में बाबा ने बताया, 22 बनना ये सबसे अच्छा कैरेक्टर है। तुम्हें नॉलेज मिलती है कि ये सारी दुनिया विशेष है। विशेष माना ही कैरेक्टरलेस। बाप आया है 22 वर्ल्ड स्थापन करने। 22 देवता कैरेक्टर वाले हैं। कैरेक्टर सुधरते हैं बाप की याद से। कैरेक्टर सुधरते किससे है? बाप की याद से। बाप की याद नहीं तो कैरेक्टर सुधर ही नहीं सकते। इसलिए नित्य याद करो उसको। ओम शांति। बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करना है। अगर पढ़ाई मिस की तो पद से भी मिस हो जाएंगे। पढ़ाई मिस की तो क्या हो जाएंगे? पद से भी मिस हो जाएंगे। मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हैं? गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। बच्चों को ये भी पता है कि हर 5000 वर्ष बाद हम इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। हमारा दाखिला कितने वर्ष बाद होता है? हर 5 वर्ष बाद दाखिल होते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। बाबा ने कहा, बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। वैसे गुरु की मूर्ति अलग, बाप की अलग, टीचर की अलग होती है। यह मूर्ति एक ही है, परंतु है तीनों ही। अर्थात बाप भी बनते, टीचर भी बनते, गुरु भी बनते हैं। मनुष्य की लाइफ में ये 3 मुख्य है। बाबा ने कहा, मनुष्य की लाइफ में ये 3 मुख्य हैं। बाप, टीचर, गुरु वही है। तीनों पार्ट खुद बजाते हैं। एक एक बात समझने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एक एक बात बुद्धि में बैठनी चाहिए और बहुत खुशी होनी चाहिए। और ऐसी त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में बहुतों को ले आकर दाखिल कराना चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है तो वहाँ पढ़ने वाले दूसरों को कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, यहाँ नॉलेज अच्छी मिलती है और कैरेक्टर भी सुधरते हैं। तुम बच्चों को भी दूसरों को ले आना है। तुम बच्चों को भी इस यूनिवर्सिटी में दूसरों को ले करके आना है। माताएं माताओं को, पुरुष पुरुषों को समझाए। कैसे बाबा युक्ति से समझाते हैं। देखो, ये बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। ऐसे समझाते हैं वा नहीं? वह तो हर एक अपनी दिल से पूछे। कभी अपने मित्र, संबंधियों, सखियों को समझाते हैं कि वह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। बाप सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला है। बाप आप समान बाप नहीं बनाते हैं। बाकी उनकी जो महिमा है उसमें आप समान बनाते हैं। बाबा कहते, बाप का काम है परवरिश करना और प्यार करना। ऐसे बाप को जरूर याद करना है। उनकी भेंट और कोई से हो ना सके। भले कहते गुरु से शांति मिलती है, परंतु ये तो विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे भी कोई नहीं कहेंगे कि हम सब आत्माओं का बाप हूँ।
ये किसको पता नहीं है कि सभी आत्माओं का बाप कौन हो सकता है। ये बात तो किसी को पता नहीं है कि सारी विश्व की जो भी आत्माएं हैं उनका बाप कौन हो सकता है। बाबा ने कहा ये कोई जानते नहीं। एक बेहद का बाप जिसे हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन आदि सब गॉड फादर जरूर कहते हैं, बुद्धि जरूर निराकार तरफ जाती है। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा गॉड फादर तो जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले नहीं, फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं तो वह फादर कैसे हो सकता है। सारी दुनिया के बच्चों की जो आस है वह बाप आकर के पूर्ण करते हैं। सबकी कामना रहती है कि हम शांति धाम में जाएं। बाबा आत्मा को घर याद पड़ता है। आत्मा रावण राज्य में थक गई है। आत्मा कहाँ, रावण राज्य में दुख उठाते उठाते थक गई है। अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर लिबरेट करो। तमो प्रधान बनते बनते पाठ बजाते बजाते शांति धाम चले जाएंगे। बाबा कहते हैं फिर पहले कहाँ आएंगे? बाबा ने कहा तमो प्रधान बनते बनते पाठ बजाते बजाते शांति धाम चले जाएंगे। फिर पहले सुख धाम में आते हैं। कहाँ से शुरुआत होती है? सतयुग से, सुख धाम से। ऐसे नहीं, बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि पहले पहले, बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि पहले पहले आकर विशेष बनते, आते ही थोड़ी ना विशेष बनते हैं। नहीं, बाप समझाते हैं यह है वैश्यालय, रावण का राज्य। इसे रौरव नरक कहा जाता है। ये क्या है? रौरव नरक है ना। भारत में व इस दुनिया में कितने शास्त्र, कितनी पढ़ाई की पुस्तकें हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी। बाबा कहते हैं बाप तुमको ये जो सौगात देते हुए कभी जलने वाली नहीं है। ये है धारण करने की। जो काम की चीज नहीं होती उसको क्या करते लोग? जला देते हैं ना। जलाया जाता ज्ञान कोई शास्त्र नहीं जो जलाया जाए। तुमको नॉलेज मिलती है जिससे तुम 21 जन्म पद पाते हो। ऐसे नहीं कि इनके शास्त्र है जो जला देंगे, नहीं, ये ज्ञान आप ही प्राय लोप हो जाता है। जैसे ही हम सतयुग में जाएंगे वैसे ही ये नॉलेज प्राय लोप हो जाएगी। कोई पढ़ने की किताब आदि नहीं है। ज्ञान विज्ञान भवन नाम भी है, परंतु उनको पता नहीं कि ये नाम क्यों पड़ा है, इसका अर्थ क्या है। ज्ञान विज्ञान की महिमा कितनी भारी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज जो अभी तुम धारण करते हो। विज्ञान माना शांति धाम, ज्ञान से भी तुम परे जाते हो। ज्ञान में पढ़ाई के आधार से फिर तुम राज्य करते हो। तुम समझते हो हम आत्माओं को बाप आकर पढ़ाते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि हम आत्माओं को शिव बाबा आकर के पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा हम आत्माओं को बाप आकर के क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। और पढ़ाते भी क्या है? इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं जिसको कोई पढ़ा ना सके। तो फिर हमको क्या करना चाहिए? अच्छी तरह पढ़ना चाहिए ना, नहीं तो भगवान वाच गुम हो जाए। भगवान कोई शास्त्र थोड़े ही पढ़कर आते हैं। भगवान में तो ज्ञान विज्ञान दोनों हैं। जो जैसा होता है वैसा बनाते हैं। यह है बहुत सूक्ष्म समझने की बात है। ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान से भी परे जाना है। ज्ञान स्थूल है। बाबा ने कहा ज्ञान स्थूल है, हम पढ़ाते हैं। ज्ञान स्थूल है, हम पढ़ाते, आवाज होता है ना। विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज से परे शांति में जाना होता है, जिस शांति के लिए ही भटकते हैं।
सन्यासियों के पास जाते, परंतु जो चीज़ बाप के पास है वह दूसरे कोई से मिल नहीं सकती है। हठयोग करके करते खड्डे में बैठ जाते हैं। परंतु बाबा ने कहा हठयोग करके खड्डे में बैठ जाते हैं, परंतु इससे कोई शांति तो मिल ना सके। यहाँ तो तकलीफ की कोई बात नहीं, पढ़ाई भी बहुत सहज है। 7 रोज का कोर्स उठाया जाता है। 7 रोज का कोर्स करके फिर बल कहाँ भी बाहर चला जाए। बाबा ने कहा ऐसे और कोई जिस्मानी कॉलेज में कर ना सके। तुम्हारे लिए कोर्स ही ये 7 रोज का है। सब समझाया जाता है, परंतु 7 रोज कोई दे ना सके। बुद्धियोग कहाँ ना कहाँ चला जाता है। तुम तो भट्टी में पड़े, कोई की शक्ल नहीं देखते थे, कोई से बात नहीं करते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे। तपस्या के लिए सागर के कंठे पर जाकर बैठते थे याद में। उस समय ये चक्र नहीं समझाया था, ये पढ़ाई नहीं समझते थे। पहले तो बाबा से योग चाहिए। बाबा ने कहा पहले तो बाबा से योग चाहिए, बाप का परिचय चाहिए, फिर पीछे टीचर चाहिए। पहले तो बाप के साथ योग कैसे लगाए ये भी सीखना पड़े, क्योंकि ये बाप है अशरीरी, दूसरे तो कोई मानते ही नहीं। कहते हैं गॉड फादर ओमनी प्रेजेंट है, बस सर्वव्यापी का ज्ञान ही चला आता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में वह बात नहीं है, तुम तो स्टूडेंट हो। बाप कहते अपना धंधा आदमी भल करो, परंतु क्लास जरूर पढ़ो। बाबा धंधा दोरी के लिए मना थोड़ी नहीं करते हैं। बाबा कहते अपना धंधा आद भल करो, परंतु क्लास जरूर पढ़ो, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। अगर कहते स्कूल में नहीं जाना है तो फिर बाप भी क्या करे। बाबा कहते हैं अरे भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे। बाबा कहते ऐसे कौन ठहर सकेंगे, इसलिए ही तो तुम्हारा भागना हुआ। विष से बचने के लिए भागे, तुम आकर भट्टी में पड़े। बाबा ने कहा विष से बचने के लिए भागे और तुम आकर किस में पड़े, भट्टी में पड़े। बाबा ने कहा तुम आकर के भट्टी में पड़े, जो कोई देख ना सके, मिल ना सके, कोई को देखते ही नहीं थे, तो फिर दिल किससे लगाए। उस समय घोर तपस्या चली, कोई बाहर का कुछ देखते ही नहीं थे, तो दिल किससे लगाए। ये बच्चों को निश्चय भी है कि भगवान पढ़ाते हैं, नहीं तो ये निश्चय ना हो तो तपस्या कैसे कर सके। फिर भी क्या करते हैं, ये बच्चों को निश्चय होते हुए भी फिर भी क्या करते हैं, फिर भी बहाना करते हैं बीमारी का। ये काम है। बाप तो बिल्कुल शिफ्ट दे सकते हैं, आजकल स्कूल में शिफ्ट बहुत देते हैं। यहाँ कोई जास्ती पढ़ाई तो है नहीं, सिर्फ अल्प और बे को समझने के लिए बुद्धि चाहिए। अल्प और बे ये याद करो, सभी को बताओ। त्रिमूर्ति तो बहुत बनाते हैं। बाबा ने कहा सभी को बताओ, त्रिमूर्ति का चित्र तो बहुत बनाते हैं, परंतु ऊपर में शिव बाबा दिखलाते नहीं। ये थोड़े ही समझते हैं गीता का भगवान शिव है, जिस द्वारा ये नॉलेज लेकर विष्णु बनते हैं। राजयोग है ना, अभी ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कितनी सहज समझानी है। किताब आदि तो कुछ भी हाथ में नहीं है, सिर्फ एक बैज हो। बाबा ने कहा किताब की भी ज़रूरत नहीं, क्या होना चाहिए, सिर्फ एक बैज हो। बैज से ही तुम किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता सकते हो। बाबा ने कहा सिर्फ एक बैज हो, किताब की भी कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक बैज हो, उसमें से भी सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र हो, जिस पर समझाना है कि बाप कैसे ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई पढ़ाकर विष्णु समान बनाते हैं। कई समझते हम राधे जैसा बने, कलश तो माताओं को मिलता है, गोया राधे के बहुत जन्मों के अंत में उनको कलश मिलता है। ये राज भी बाप ही समझा सकते हैं, और कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं। तुम्हारे पास सेंटर पर कितने आते हैं, कोई तो एक रोज़ आते, फिर 4 रोज़ नहीं, कोई तो एक दिन आएंगे 4 दिन तक नहीं आएंगे। तो पूछना चाहिए इतने रोज़ तुम क्या करते थे,
बाप को याद करते थे, सुदर्शन चक्र फिराते थे। जो बहुत देरी से आते हैं उनसे लिखकर भी पूछना चाहिए। कहीं बदली होकर जाते फिर भी कोई सेंटर का तो जरूर है, उनको मंत्र मिला हुआ है। बाप को याद करना और चक्र को फिराना है, ये तो बड़ा सहज है ना। बाबा ने कहा बाप ने तो बहुत सहज बातें बताई हैं, भक्ति मार्ग की तो कितनी कठिन बात है, बाप ने तो एक एक बात कितनी सरल करके बताई है। अक्षर, बाबा ने कहा अक्षर ही दो है, मन मनावो, मुझे याद करो और बरसे को याद करो, इसमें सारा चक्र आ जाता है। बाबा कहते हैं जब कोई शरीर छोड़ते तो कहते फलाना स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग क्या है किसको भी पता नहीं है। तुम अभी समझते हो वहाँ तो राजा ही है, ऊंच से लेकर नीच तक, साहूकार से लेकर गरीब तक सब सुखी होते हैं। बाबा कहते हैं सब सुखी होते हैं, चाहे छोटा पद है चाहे बड़ा पद है, चाहे राजा है चाहे प्रजा है। यहाँ है दुखी दुनिया, वह है सुखी दुनिया। बाबा कहते हैं बाप समझाते तो बहुत अच्छा है, भले कोई दुकानदार हो व क्या भी हो, पढ़ाई के लिए बहाना देना अच्छा नहीं लगता है। बाबा ने कहा कुछ भी कितना भी बिजी है लेकिन पढ़ाई के लिए बहाना देना अच्छा नहीं लगता है। नहीं आते हैं तो उनसे पूछना है तुम कितना बाप को याद करते हो। अगर सेंटर पर नहीं आते तो उनसे पूछना तुम शिव बाबा को कितना याद करते हो। सुदर्शन चक्र फिराते हो, खाओ पियो घूमो फिरो, उसकी कोई मना नहीं है। इसके लिए भी टाइम निकालो, औरों का भी कल्याण करना है। समझो कोई का कपड़े साफ करने का काम है। बहुत लोग आते हैं, भले मुसलमान है व पारसी है, हिंदू है, बोलो तुम स्थूल कपड़े धुलाते, परंतु ये जो तुम्हारा शरीर है ये तो पुराना मैला वस्त्र है। उन्हें कैसे समझाना है, तुम स्थूल वस्त्र तो धुलते हो लेकिन तुम्हारा ये जो शरीर रूपी वस्त्र है ये कितना पुराना और कितना मैला वस्त्र है। आत्मा भी तमो प्रधान है, उनको सतो प्रधान स्वच्छ बनाना है। बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी दूसरों को समझाने की युक्ति बताई है। ये सारी दुनिया तमो प्रधान पतित भी है, पतित कलयुगी पुरानी दुनिया है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए लक्ष्य है ना। बाबा कहते अब करो ना करो, समझो ना समझो, अब करो ना करो, समझो ना समझो, तुम्हारी मर्जी। तुम आत्मा हो ना, आत्मा जरूर पवित्र होनी चाहिए। अभी तो तुम्हारी आत्मा इम्प्योर हो गई है। आत्मा और शरीर दोनों मैले हैं, उनको साफ करने के लिए तुम बाप को याद करो तो गारंटी है तुम्हारी सोल एकदम 100% पवित्र सोना बन जाएगी। फिर जेवर भी अच्छा बनेगा, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। ये भी कितनी सर्विस हुई, ये भी कितनी सर्विस हुई। डॉक्टर्स पास जाओ, कॉलेजों में जाओ, बड़ों बड़ों को जाकर समझाओ कि कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। बड़ों बड़ों को समझाओ चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ तो सब है कैरेक्टरलेस। बाप कहते हैं बाइसलेस बनना है, शिव बाबा कहते हैं बाइसलेस बनना है। बाइसलेस दुनिया थी ना, थी तो जरूर ना, अभी विशेष अर्थात कैरेक्टरलेस है। बाबा ने कहा कैरेक्टर बहुत, बाबा ने कहा खराब हो गए हैं। आज की दुनिया में सबके चरित्र कैसे हो गए हैं, बहुत खराब हो गए हैं। बाइसलेस बनने के बिना सुधरेंगे नहीं। यहाँ मनुष्य है ही कामी। अब विशेष दुनिया से बाइसलेस वर्ल्ड एक वापी स्थापन करते हैं, बाकी पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। यह चक्र है ना, इस गोले में समझानी बहुत अच्छी है। यह बाइसलेस वर्ल्ड थी जहाँ देवी देवता राज करते थे। अभी वो कहाँ गए। आत्मा तो विनाश होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवताओं ने भी 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम सयाने बने हो, आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। अभी ये पुरानी दुनिया कितनी गंदी है। बाबा ने कहा
तुम फील करते हो बाबा, जो कहते हुए तो बराबर ठीक है। वहाँ तो है ही पवित्र दुनिया। ये पवित्र दुनिया न होने कारण अपने पर देवता के बदले हिंदू नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह देते हैं, देवताएं हैं स्वर्ग में। अभी तुम, बाबा कहते हैं, देवताएं तो स्वर्ग में है। अभी तुम इस चक्र को समझ गए हो। जो सेंसिबल है वो अच्छी रीति समझते हैं। तो जैसे बाप समझाते हैं ऐसे फिर बैठ रिपीट करना चाहिए। मुख्य मुख्य अक्षर नोट करते जाओ, फिर सुनाओ। बाप ने ये पॉइंट सुनाई है, बोलो मैं तो गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। ये गीता का ही युग है, 4 युग है, ये तो सब जानते हैं। ये बाबा ने कहा ये है लीप युग। इस संगम युग का किसको भी पता नहीं है। तुम जानते ये पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य शिव जयंती भी मनाते, परंतु वह कब आए क्या किया ये जानते नहीं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती, फिर राम जयंती। जगत अम्बा जगत पिता की जयंती तो कोई मानते नहीं। सब नंबरवार आते हैं ना। अभी तुमको ये सारी नॉलेज मिलती है। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, हमारा बाप सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है, टीचर भी है। ये बात सबको सुनानी है। अल्प और बे की पढ़ाई पढ़ानी है। हमारा बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु है। ये बात सबको सुनानी है। अल्प और बे की पढ़ाई पढ़ानी है। नंबर 2, ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांति में जाना है। 7 रोज का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी रहते पढ़ाई करनी है। आज की मुरली से वरदान है, सेवा में मान सान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्न चित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। सेवा में मान सान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्न चित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। स्पष्टीकरण, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है। जो नाम के पीछे सेवा करते उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया। कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा की रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, लेकिन ये मान नहीं, अभिमान है। जहाँ अभिमान है वह प्रसन्नता नहीं रह सकती। इसलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। स्लोगन, परमात्म प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। परमात्म प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को यथार्थ रीति याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। वास्तव में मैं एक आत्मा हूँ, शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया है। मैं आत्मा हूँ, चमकती हुई मणि हूँ। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली थी। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से वो भी परम धाम के रहने वाले हैं। सृष्टि रंगमंच पर मुझे आत्मा ने बहुत सुंदर सतो प्रधान दुनिया से पाठ बजाना शुरू किया। मैंने आदि मध्य अंत बहुत अच्छा पाठ बजाया। पाठ बजाते बजाते आत्मा में कलाहीन हो गई, शक्तिहीन हो गई, देह अभिमानी बन गई, 5 विकारों के वशीभूत हो गई। प्यारे श्री बाबा ने आकर के ब्रह्मा तन के द्वारा मुझे सत्य परिचय दिया। अब मैं आत्मा उड़ रही हूँ, इस देह रूपी वस्त्रों से दूर अलग होकर उड़ती जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से ऊपर। अब मैं पहुँच जाती हूँ अपने प्यारे पिता परमात्मा के सन्मुख। देख रही हूँ दिव्य चक्षु से अपने बाबा को, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है।
जिनकी सर्व शक्तियाँ संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई है। मैं आत्मा जैसे उनके सन्मुख जाती हूँ, उनकी एक शक्तिशाली किरण पड़ने से ही मुझे हल्कापन महसूस होता है। मुझे आत्मा का तेज बढ़ जाता है और मैं आत्मा खुशी का अनुभव करती हूँ। मुझे भरपूरता का अनुभव हो रहा है। उनकी शक्तियाँ मुझे पावन बना रही हैं। मैं पवित्रता के सागर में लहरा रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, सूरज चांद सितारों से नीचे आ जाती हूँ मैं सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों प्रभु के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की सर्व शक्तियाँ चारों तरफ फैली हुई है और मुझे आत्मा का प्रकाश सभी को सुख शांति की अनुभूति करा